हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। जैसा कि आपको पता है चैप्टर 12 हमारा चल रहा है। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा का पिरामिड हम समझेंगे। देखिए इसके पहले हमने जीव संख्या और जीव भार के पिरामिड के बारे में करा दिया था प्रीवियस वीडियो में। तो आप अभी तक यदि नहीं देखे हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स और पिरामिड ऑफ बायोमास, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनेगा। देखिए ऊर्जा के पिरामिड को हम एक साथ सभी परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में लेकर के चलेंगे। आप यदि बात करते हैं किसी भी एनर्जी के पिरामिड की, तो इसके पहले भी जैसे आपने देखा है जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, सेम उसी प्रकार आपको यदि डिफिनेशन पूछी जाए कि ऊर्जा का पिरामिड है क्या, तो आप क्या बताएंगे कि एक ऐसा पिरामिड जिसके द्वारा किसी भी इकोसिस्टम में उपस्थित उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच एनर्जी के बारे में बोध या ज्ञान होता है, जिस चित्र के माध्यम से या जिस पिरामिड के माध्यम से, उसे हम ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। अर्थात एक ऐसा पिरामिड जो किसी भी इकोसिस्टम में उपस्थित विभिन्न पोषण स्तरों के जीवों अर्थात विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं और उत्पादक के बीच ऊर्जा के संबंध का बोध कराता है, ऐसे पिरामिड को हम ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। किसी भी खाद्य श्रृंखला में आप देखेंगे कि प्रत्येक स्तर में जो उपभोक्ता होता है वह भोज्य पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा का 90% भाग स्वयं की क्रियाओं में खर्च कर लेते हैं, और जो शेष बची केवल 10% ऊर्जा होती है उसको ही केवल अपने शरीर के भार में रूपांतरित करते हैं। शाब्दिक मतलब यह है यहाँ पे कहने का कि जैसे आप लोग इसके पहले पढ़े हैं ऊर्जा का प्रवाह, तो ऊर्जा के प्रवाह में आपने क्या देखा है कि सबसे पहले आपने देखा कि उत्पादक या प्रोड्यूसर जो होते हैं, तो प्रोड्यूसर या जो उत्पादक होते हैं ये सूर्य से प्राप्त सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। अर्थात सर्वाधिक एनर्जी जो है किसके पास हो जाएगी फिर, तो सूर्य से प्राप्त जो एनर्जी है उसके बाद जो संग्रहित भोज्य पदार्थों को किसने इकट्ठा किया, प्रोड्यूसर ने। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अभी एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास है, उत्पादक के पास है, यानी कि प्रोड्यूसर के पास है। अब देखिए प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, क्रमशः प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएंगे, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी द्वितीयक उपभोक्ता। सेम उसी प्रकार द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता। फिर इसके बाद डिकम्पोजर जो है तो अपघटित कर देंगे जीवों को। अब आप पाएंगे कि उत्पादक या प्रोड्यूसर के पास एनर्जी सबसे ज्यादा है। आपने पढ़ा है लेंडेमान का 10% नियम, अर्थात एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब एनर्जी का फ्लो होता है वो 10% होता है, यानी बाकी की जो 90% एनर्जी है वो स्वयं के क्रियाओं में खर्च हो जाती है। जैसे मान लीजिए उत्पादक के पास अभी 100% एनर्जी है, अब इस 100% एनर्जी में से यह 90% एनर्जी स्वयं के जैविक क्रियाओं में नष्ट कर लेगी, यानी कि खर्च कर लेगी। अब बाकी जो 10% एनर्जी है वो किसको भेज देगी, बाकी की जो 10% एनर्जी थी वो किसको भेज दिया, प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी प्राथमिक उपभोक्ताओं को। तो जब प्राइमरी कंज्यूमर्स इनका भक्षण करेंगे तो एनर्जी किसके पास आ जाएगी, प्राथमिक उपभोक्ताओं के पास। अब इनके पास जो 10% एनर्जी प्राप्त हुई है उस 10% का 99% भाग ये स्वयं की जैविक क्रियाओं में नष्ट कर लेंगे, और उसका जो 10% भाग बचेगा वो अगली श्रेणी के उपभोक्ताओं को भेज दी जाएगी। सेम यही प्रक्रिया आगे की ओर भी चलती रहती है। इसीलिए हमने आपको पढ़ाया था ऊर्जा का 10% नियम लिंडेमान का। तो लिंडेमान ने क्या कहा था कि एनर्जी का 10% प्रवाह होता है, अर्थात एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% एनर्जी स्थानांतरित होती रहती है। तो इस प्रकार से जब आप किसी भी खाद्य श्रृंखला में जाएंगे तो आप पाएंगे कि एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास है, उत्पादकों के पास है। अब आपको यह भी पता है कि उत्पादकों को जो उत्पादक होते हैं वो किसी भी पिरामिड का आधार तैयार करते हैं। तो आप अब ऐसा पाएंगे कि जब आप पिरामिड बनाएंगे तो चूंकि एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास होती है, उत्पादकों के पास, यानी कि आप पाएंगे प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो जब सबसे ज्यादा एनर्जी है तो पिरामिड का जो बेस होगा वो कैसा बनेगा, चौड़ा बनेगा। फिर आप जब पहुंचेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स में यानी प्राथमिक उपभोक्ता में, तो आप पाएंगे कि इनमें एनर्जी थोड़ा कम हो जाती है, एनर्जी इनके पास कम पहुंचेगी, क्योंकि 100% एनर्जी यदि मान लीजिए उत्पादक के पास है तो इनके पास तो 10% ही एनर्जी पहुंचेगी। तो इस प्रकार से इनके अंदर एनर्जी कम है उत्पादकों की तुलना में, इसलिए उत्पादकों की अपेक्षा इनका पिरामिड का जो आधार है वो क्या बनेगा, सकरा बनेगा।
क्योंकि एनर्जी कम है। फिर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे द्वितीयक उपभोक्ताओं में, इनमें एनर्जी क्रमशः और कम होती जाएगी। तो इसलिए ऊपर की ओर क्रमशः पिरामिड जो है आप पाएंगे कि इस प्रकार से धीरे धीरे पिरामिड कैसा होता जाएगा, सकरा होता जाएगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स का और सकरा हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का थोड़ा और, टर्सरी कंज्यूमर्स का थोड़ा और सकरा हो गया। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर खाद्य श्रृंखला बढ़ती जाएगी, अर्थात जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी में कमी आती जाती है। तो जब एनर्जी में ऊपर की ओर बढ़ने पर क्रमशः कमी आती जाती है, अर्थात आप ये पाएंगे कि जब उत्पादकों के पास एनर्जी ज्यादा है तो पिरामिड का बेस क्या है, चौड़ा होगा। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, पिरामिड का जो भाग है वो क्या होता जाएगा, सकरा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर बढ़ने पर जो लेवल है एनर्जी का वो क्या हो रहा है, क्रमशः कम हो रहा है। आप यहां पे डायग्राम के थ्रू समझ भी सकते हैं। जैसे यहां पे आप पाएंगे कि जो प्रोड्यूसर या उत्पादक होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, इनके पास एनर्जी सबसे ज्यादा, इसलिए पिरामिड का जो बेस है वो आपको चौड़ा दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद जब आप ऊपर जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता में पहुंचेंगे, जो कि शाकाहारी होते हैं, इनकी आप पाएंगे कि एनर्जी थोड़ा कम हो जाती है। इसलिए इनकी एनर्जी कम हो गई तो इसके लिए इनका जो पिरामिड धीरे धीरे ऊपर की ओर सकरा हो रहा है। द्वितीयक उपभोक्ताओं में आप देखेंगे एनर्जी और कम हो गई तो पिरामिड ऊपर की ओर और सकरा हो गया। फिर तृतीयक उपभोक्ता में आप पाएंगे टर्सरी कंज्यूमर्स में कि पिरामिड की जो एनर्जी है जीवों के अंदर वो क्रमशः और कम बची। तो इसलिए सबसे ऊपर आप पाएंगे कि क्रमशः एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला जितनी लंबी होगी, आप पाएंगे कि ऊर्जा का पिरामिड जो है क्रमशः एनर्जी का जो हानि होता है या ऊर्जा लॉस होता है वो उतना ही ज्यादा होता जाता है। अर्थात खाद्य श्रृंखला यदि छोटी है तो एनर्जी का ह्रास भी कम होगा, और यदि खाद्य श्रृंखला बड़ी है तो एनर्जी की हानि भी ज्यादा होती है। तो आप पाएंगे कि किसी भी परितंत्र में आप देखें, चाहे तालाब का परितंत्र हो, चाहे आप घास के परितंत्र में जाएं, या आप किसी भी वन के परितंत्र में जाएं, वहां पर जो उत्पादकों की जो एनर्जी है वो अक्सर ज्यादा पाएंगे। तालाब में यदि आप जाएंगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स, डाइटम्स की क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर की एनर्जी ज्यादा है, इसलिए पिरामिड का बेस चौड़ा होगा। इसलिए एनर्जी का जो पिरामिड होगा किसी भी तालाब या झील परितंत्र में या जलीय परितंत्र में तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। उसी प्रकार यदि आप किसी भी वन परितंत्र में जाएं तो वृक्ष उत्पादक का काम करेंगे, वृक्षों में एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि हरे पौधे हैं, इनके अंदर एनर्जी ज्यादा है। फिर क्रमशः जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे एनर्जी में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी, इसका पिरामिड भी क्या बनेगा, सीधा बनेगा। यदि आप किसी भी घास के परितंत्र में जाएंगे तो घासों के अंदर एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि प्रोड्यूसर या उत्पादक होते हैं घासें। फिर आप जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे एनर्जी लेवल में कमी आती जाएगी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं में। इस प्रकार से आप पाएंगे कि जो एनर्जी का पिरामिड होता है, चाहे आप किसी भी इकोसिस्टम में चले जाएं, एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। कई बार आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि एनर्जी का पिरामिड कैसा बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है। कहीं पर भी आपसे पूछे सीधा बनेगा एनर्जी का पिरामिड। एनर्जी से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि हमने आपको पहले ही बताया है। सबसे पहले आता है कि 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया, तो लिंडेमान ने दिया था। एनर्जी का जो प्रवाह होता है कैसा होता है, तो एक दिशीय होता है। और ये पूछे यदि कि आपसे कि जो एनर्जी का पिरामिड कैसा बनता है, तो ये आपको बताना है कि हमेशा और हमेशा सीधा बनता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।